और देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कैबिनेट में आज मुहर लग सकती है। रिक्तियों और वेतनमान पर मुहर संभव है। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। 1,78,026 पदों पर बहाली का प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने भेजा है। कैबिनेट की मुहर के बाद जिलों को रिक्तियां भेजी जाएंगी। फाइनल सूची तैयार होते ही आयोग को भेजा जाएगा। 10 मई तक बीपीएससी सिलेबस जारी करेगा। तो आज अहम एजेंडे पर मुहर लग सकती है कैबिनेट में आज। और आज शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा है जिसमें 1,78,026 पदों पर बहाली का प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही जिलों को रिक्तियां भेज दी जाएंगी। फाइनल सूची तैयार की जाएंगी और उसके बाद से आयोग को भेज दिया जाएगा और उसके बाद से 10 मई तक बीपीएससी सिलेबस जारी करेगा। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जिस बात को लेकर के इंतजार था कैबिनेट की बैठक से, शायद उस पर मुहर संभव हो जाए और रिक्तियों की जो बहालियों की प्रक्रिया है उसका रास्ता और साफ हो जाए। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, महागठबंधन सरकार की कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और सुबह 11:30 बजे से बैठक होने की जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि शिक्षा विभाग की पदवर्ग समिति ने पहले ही जो 1,78,000 जो वैकेंसी है उसका प्रस्ताव जो है कैबिनेट को भेज दिया था। और आज कैबिनेट की बैठक में ये जो रिक्तियां हैं, इसके साथ साथ जो वेतनमान अभी तैयार किए गए हैं पदवर्ग समिति के द्वारा, उस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। यानी अब जो शिक्षा विभाग का काम है, जो सरकार का काम है, उस पर इसके बाद विराम लग जाएगा। अब जो है गेंद जो है आयोग के पाले में होगी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि आज मुहर रहेगी, इसके बाद फाइनल सूची जो है तैयार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कैबिनेट से मुहर लगते ही जो रिक्तियां हैं ये सभी जिलों को अलॉट होगी, क्योंकि जिला स्तर पर ही बहाली हो रही है। और उसके बाद आयोग जो है फिर पहले सिलेबस जारी करेगा, उसके बाद जो है वैकेंसी को लेकर तैयारी करेगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो 1,78,026 पदों पर बहाली का प्रस्ताव और इस पर मुहर लगने के साथ ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के चकरसल पुल मोड़ के पास एक ट्रैक्टर एजेंसी और वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। इस आगलगी में करीब 4 करोड़ का नुकसान हुआ है। ट्रैक्टर एजेंसी के संचालक प्रमोद सिंह ने बताया कि बदमाशों की ओर से आग लगाई गई है। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगा जी। हम लोग तो यहाँ उठे करीब 10:30-11 बजे, देखते हैं पूरा धुआं उठ रहा है। तो पूरा नहीं, शॉर्ट सर्किट से हुआ है। हम लोग यही ना पीछे में रहे। किसमें लगाया जी? जॉन डियर का शोरूम है सर। हालांकि एजेंसी संचालक ने सोमवार को ही एक ट्रैक्टर संचालक के खिलाफ राजगीर थाने में सनहा दर्ज कराया था और देर रात भीषण अगलगी की घटना घटी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि दमकल की गाड़ियों को काबू पाने में घंटों लग गए। काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कड़ी सख्ती के बाद भी लोग शराब का सेवन करने से बाज नहीं आते हैं। रोक के लिए सरकार की ओर से कई नियम बनाए गए हैं। बावजूद शराब पीकर लोगों के बेसुध सड़क किनारे पड़े रहने और ड्रामा करने का घटना सामने आता रहता है। ऐसी ही तस्वीर इस बार भागलपुर से सामने आई है। इशकचक थाना क्षेत्र के मुंदीचक हनुमान मंदिर के पास कई घंटों तक शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला। कहाँ पी लिए? कहीं पर खाते लेके भैया। लोगों की नजर जब इस शराबी पर पड़ी तो नशे में धुत इस शख्स को उठाया। उसके बाद कुछ देर तक इस शराबी ने ड्रामा किया, लेकिन लोगों ने किसी तरह से समझा बुझाकर उसे रिक्शे पर बिठाकर उसके घर भेजा। बड़ा सवाल है कि ऐसे लोगों को शराब कहां से मिल जाता है और पुलिस की नजर से शराब बेचने वाले कैसे बच जाते हैं। मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके में सन्नाटा पसरा है। यहाँ पर आग ने आशियाना तो खाक किया ही, साथ ही साथ परिवार के 4 सदस्यों को भी मौत की आगोश में ले लिया। करीब 6 से ज्यादा लोग इस आगलगी में झुलस गए, जिसका इलाज चल रहा है। जब घर के सभी लोग सो रहे थे तभी चिंगारी भड़की और उसमें 4 बच्चियां जिंदा जल गई। झुलसे हुए लोगों का इलाज SKMCH में चल रहा है। रात अपने आग लगले, सुतली रात के। कितना बजे आग लगा? 10 बजे में हम सब सुत गए। सुत गए और तन के देर के बाद देखली तो एकदम लहास
फेंक ले रहा। कितना बच्चा उसमें जल गया है? 4 गो बच्चा जल गया। क्या नाम है चारों बच्चे का? एगो के नाम है सोनी, क्रिया, अरीता। रामदयालु स्टेशन के निकट झुग्गी झोपड़ी में रह रहे नरेश राम के घर में आग लग गई, जिसमें उनकी 4 बेटियों की मौत हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को निकलने का मौका तक नहीं मिला। सिवान के मुफस्सिल थाने में गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है। देखने से ऐसा लगता है कि ये थाना नहीं, कबाड़ खाना या गाड़ी का गैरेज है। थाना में एक एक करके गाड़ी के ऊपर गाड़ी, गाड़ी के ऊपर गाड़ी को रखा गया है। हालांकि नीलामी की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन आवश्यकता है नीलामी की प्रक्रिया को तेज करने की। जिला प्रशासन को चाहिए या संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि इन गाड़ी का नीलामी करे, ताकि एक तरफ सरकार का रेवेन्यू हो सके तो वहीं दूसरी तरफ यह थाना का कैंपस साफ सुथरा स्वच्छ दिखे, जिससे आने वाले फरियादी हो या इस थाने में रहने वाले पुलिसकर्मी किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ये सारी गाड़ियां शराब मामले में जब्त की गई है, जिसे थाने में रखा गया है। आवश्यकता है जिला प्रशासन को और संबंधित विभाग के अधिकारियों को पहल करने की, ताकि गाड़ी की नीलामी हो सके, जिससे सरकार को रेवेन्यू के साथ साथ कई लग्जरी गाड़ी को कबाड़ होने से बचाई जा सके। गिरिडीह में अवैध विस्फोटक पदार्थ से सरकारी तालाब खोदने के आरोप में गिरिडीह के पचम्बा थाना पुलिस ने झामुमो नेता सह पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी समेत 2 को गिरफ्तार किया है। जिस स्थान पर तालाब बनाने के लिए गड्ढा किया जा रहा था, वहां से न्यू समाहरणालय भवन महज 1 किलोमीटर दूरी पर है। बताया जा रहा है कि जब विस्फोट किया गया तो करीब आधा किलोमीटर का इलाका तेज आवाज से थर्रा उठा। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और इसके बाद फिर तालाब का मुआयना किया गया, तो तालाब में पता चला कि वहाँ पर विस्फोट कराया गया है और पत्थर तोड़ने की कोशिश की गई, विस्फोट कराया गया। विस्फोट के दौरान ग्रामीणों को लगा कि तेज आवाज के साथ भूकंप आ गया। भयभीत होकर सभी ग्रामीण घर से बाहर निकल गए और किए जा रहे विस्फोट को लेकर विरोध करने लगे। इस दौरान कुछ ग्रामीणों के साथ अर्जुन रवानी और इसके साथियों की और लोगों के साथ मारपीट हुई, जिसमें कई ग्रामीण घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने आरोपी अर्जुन रवानी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही विस्फोटक और कुछ सामग्री भी जब्त की है। दानापुर में फुलवारी शरीफ के करोड़े चक में रहने वाले ददनपाल नाम के व्यक्ति की अपराधियों ने पुनेंदु नगर मंदिर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधी मोटरसाइकिल से आए थे और हत्या करने के बाद आराम से फरार हो गए। ददनपाल दुकान में बैठे हुए थे, उसी दरमियान उसके ऊपर हमला हुआ। करोड़ी चक गांव के एक व्यक्ति की, जो यहाँ पर फुलवारी शरीफ में ही काम करता था, उसकी गोली मारकर हत्या करने की सूचना मिली है। सूचना उपरांत थाना और जो टेक्निकल टीम है वो इसके ऊपर काम कर रही है। घर वालों ने प्रथम दृष्टया जो पुरानी आपसी रंजिश है उसको जिम्मेदार ठहराया। अपराधियों ने 4 गोलियां चलाई, जिसमें से 3 गोलियां ददनपाल के शरीर में लगी। पहली गोली हाथ में, दूसरी गर्दन में और तीसरी सीने में लगी। पुलिस को घटनास्थल से 3 खोखा बरामद हुआ है। पुलिस ने परिजनों के हवाले से बताया कि आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस हत्याकांड के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। शेखपुरा जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है। साधन संपन्न लोग तो निजी बोरिंग से पानी की व्यवस्था कर ले रहे हैं, लेकिन महादलित टोले के लोगों के सामने एकमात्र सहारा हर घर को पानी पहुंचाने की योजना ही है। लेकिन नल जल योजना की स्थिति ठीक नहीं है। शेखपुरा नगर परिषद के सुरदासपुर गाँव में 50 घर से ज्यादा मूसहर जाति का घर है, जहाँ पाइप और नल भी लगाया गया, लेकिन कभी कभार ही लोगों को पानी मिल पाता है। यहाँ पानी का दिक्कत है, पानी आता ही नहीं है। पानी नहीं आता। एक ठो बोरिंग यहाँ पर है, समरसेबुल पूरा गांव में चलता है। जहाँ जहाँ पर चलता है बोरिंग, खेत पड़ता है, गेहूँ मूंग यही सब पड़ता है, वहाँ से ढोकला रखते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नल जल योजना से कितना लाभ मिल रहा है, ये सबके सामने है। लोगों का मानना है कि एक सरकारी बोरिंग के सहारे लोगों को छोड़ दिया गया है। पानी के लिए लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। कभी कभार अगर इन लोगों को बोरिंग का पानी मिल भी जाता है तो वो प्यास बुझाने के लिए नाकाफी है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के तालबाड़ी में बना पंचायत सरकार भवन इन दिनों तबीला बन गया है। यहाँ आसपास के ग्रामीण अपना जलावन और मवेशी रखते हैं। ये पंचायत भवन 10 साल पहले ही बना था, लेकिन कुछ कारण से आज तक ये चालू नहीं हो पाया। लिहाजा पंचायत भवन के शीशे, खिड़कियाँ से लेकर ग्रिल तक टूट गई है। दीवार और फर्श दरकने लगा है। ये बने हुए है कमोबेश 10 साल से ज्यादा हो गया।
लेकिन अब तक वो बेकार पड़ा हुआ है। टूट फाट ये वो मिसयूज हो रहा है उस बिल्डिंग का। अच्छा। शीशा अलग, खिड़की अलग, दरवाजा अलग, ये बर्बाद हो रहा है। लाखों की लागत से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया था ताकि यहाँ RTPS काउंटर चले और पंचायत का सारा काम यहीं हो, लेकिन आज तक न तो यहाँ स्टाफ दिया गया है और न ही कोई काम होता है। ग्रामीणों की मांग है कि इस पंचायत भवन को जल्द चालू कराया जाए ताकि लोगों को सरकारी सुविधा मिल सके। लोगों को अभी पंचायत से जुड़ा काम करने के लिए काफी घूमकर अमौर जाना पड़ता है। रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिनों तक यानी 4 मई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 5 मई से आसमान के साफ होने की बात कही जा रही है। कई क्षेत्रों में ठनका का अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का येलो अलर्ट है। पूरे राज्य भर में आशंका जताई गई है कि आने वाले 2 दिनों तक यानी 4 तारीख तक रांची सहित राज्य भर के कई क्षेत्रों में वज्रपात हो सकते हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अगर हम मौसम की माने तो 5 तारीख के बाद जो आसमान है वो साफ हो सकता है। तेज हवा के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इस दरमियान तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तापमान की बात करें तो सोमवार को सबसे अधिक तापमान गोड्डा का 37.5 डिग्री सेल्सियस तो वहीं सबसे कम गुमला का 18.3 मापा गया। कुल मिलाकर राज्य के लोगों को गर्मी की तपिश से जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। पटना में फतुहा के 4 लेन स्थित ROB के पास पान दुकानदार रविश कुमार की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा मचाया। मृतक रविश कुमार का शव पोस्टमार्टम के बाद फतुहा पहुंचने पर आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर फतुहा दनियाबा राजमार्ग को घंटों जाम कर दिया, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। सड़क जाम और हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को शांत कराया। ROB के नीचे दनियामा रोड में रवीश पान दुकान के पास कैसे हत्या हुई है? गोली मार करके चला गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हत्यारे को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की है। पान की गुमटी चलाने वाले जयनंदनपुर निवासी रविश कुमार अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। रांची शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर रांची और खूंटी जिले के बॉर्डर पर बसा काली माटी गांव है। काली माटी के रहने वाली माही टोपो तरबूज की खेती करती हैं। वो बताती हैं कि तरबूज की खेती कर उसका परिवार चलता है। 7 सदस्य उनके परिवार का पेट तरबूज की खेती से हुई कमाई से ही भरता है। लेकिन इस बार मौसम की मार ऐसी पड़ी है कि तरबूज की फसल खराब हो चुकी है। अब इस परिवार के बच्चों को ये चिंता सता रही है कि उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। इस बार उतना अच्छा नहीं हुआ है, इसी के लिए पढ़ा नहीं सकते हैं। दिक्कत है। कितना भाई बहन है? 5। माही बताती हैं कि उनका बेटा सोनू टोपो 10वीं पास कर चुका है और इस बार उसे 11वीं में दाखिल लेना था, पर तरबूज की फसल खराब हुई तो अब उनके पास पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब इस साल एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। उन्होंने बताया कि हर साल तरबूज की खेती से वो करीबन 40 से 50 हजार रुपए कमाती थी, लेकिन तेज धूप ने इस बार तरबूज की खेती बर्बाद कर दी। रामगढ़ हजारीबाग राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर स्थित मांडो में लंबे इंतजार के बाद 2.5 किलोमीटर लंबा सर्विस रोड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। सर्विस रोड दोनों तरफ से 1.5 किलोमीटर की लंबाई में यानी कुल 2.5 किलोमीटर लंबा बनेगा। करोड़ों की लागत से बन रहे सर्विस रोड के बन जाने के बाद लोकल ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सर्विस रोड का काम चल रहा है। अच्छा, कितने लेंथ का क्या इसका? ये है 1.3 ईच साइड है, जिसमें 2.6 बोथ साइड हो जाएगा। 2.6 किलोमीटर का बोथ साइड एड अप करके। अच्छा, ये सर्विस रोड बन रहा है हमारे यहाँ पे मेन जो रोड हाईवे का ट्रैफिक है उसको लोकल ट्रैफिक से सेग्रीगेट करने के लिए। अच्छा अच्छा, जिससे हमारा क्या होता है एक्सीडेंट केसेस कम हो हमारे। 15 महीने में सर्विस रोड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाना है। सर्विस रोड के बगल में दोनों ओर यात्री शेड, नाला, सेपरेटर समेत लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। कुल मिलाकर इस रोड के बन जाने से लोगों को आने जाने में काफी सुविधा होगी।
छपरा में गरखा के रामगढ़ गांव में बाबा चौहरमल जयंती महोत्सव के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुषों के साथ महिला पहलवानों ने भी दमखम का प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग कुश्ती देखने के लिए मौजूद रहे। डंके की आवाज पर पहलवान कुश्ती के दांव पेच आजमाते रहे, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। दंगल में प्रथम महिला विजेता छपरा की काजल कुमारी, सिवान की पलक कुमारी दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर संजना कुमारी सिवान की निवासी रही। जबकि पुरुष दंगल में अजीत कुमार जो कि छपरा के हैं वो पहले स्थान पर रहे, राजीव कुमार दूसरे स्थान और रूपेश कुमार तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा अजय कुमार चौथे स्थान पर रहे। इस मौके पर सारण जिला कुश्ती संघ के सचिव विकास कुमार भी मौजूद थे। दंगल के दौरान एक से बढ़कर एक नजारा देखने को मिला। चितपट के दौरान जमकर तालियां बजती रही, जिससे प्रतिभागियों का उत्साह भी बढ़ रहा था। दलमा पहाड़ पर शिकार पर्व को लेकर वन विभाग की मुहिम का असर देखने को मिल रहा है। दलमा जाने वाले हाईवे सड़क पर यात्री बस और ऐसे वाहन जिस पर शिकारी दलमा जंगल जा रहे थे उन्हें रोका गया। बसों की जांच की गई और वन प्राणी की हत्या न हो इसके लिए प्रचार प्रसार गाड़ी से लोगों को जागरूक किया गया। ये लोग भी जो है समझ रहे हैं कि वन्य जीव को जो है हत्या नहीं करना है, विलुप्त हो रहे हैं और चूँकि पर्यावरण के संरक्षक है वन्य जीव, ये लोग महसूस कर रहे हैं। और देखिए इनको जो है हम लोग हौसला दे रहे हैं कि अपने घरों में लगाइए। शिकारियों को रोकने के लिए NH हाईवे काली मंदिर के समीप वन विभाग की ओर से चेक पोस्ट बनाया गया है। करीब 150 से अधिक ऐसे वाहनों को रोका गया जो शिकार के लिए दलमा जा रहे थे। वन विभाग लगातार शिकार पर्व पर केवल पूजा पाठ की अपील कर रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। लोगों को रक्षा का संदेश दिया जा रहा है ताकि वन्य जीवों की जान बच सके। विभाग की ओर से शिकारियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। गोपालगंज में मौसम ने करवट ली है। सुबह से ही तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में ठनका के साथ ओले भी गिरे हैं। वहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तापमान में 10 से 12 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक बारिश और ठनका का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम ने आज सुबह से करवट ले ली है और आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। ऐसे में लोगों को गर्मी से एक बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है और कई इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात होने की भी संभावना जताई है। ऐसे में जिला प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों को वज्रपात को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। आसमान में काले बादल के छाने और रिमझिम फुहारों के गिरते ही गर्मी से परेशान लोगों के चेहरे खिल गए। तेज हवा के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। तेज धूप की वजह से घर में कैदी बने लोग दहलीज पार कर घर से बाहर निकले और मौसम का लुत्फ उठाने लगे। कुल मिलाकर बारिश की वजह से लोगों को गर्मी की तपिश से मुक्ति मिली है। धनबाद जिले के बहालडी खोदोबली स्थित काली मंदिर प्रांगण में 5 दिवसीय 108 शतचंडी महायज्ञ समिति की ओर से भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। इसमें माता के मंदिर से ज्योति आयोजन स्थल तक लाया गया। उसके बाद माता की गीत के साथ जागरण प्रारंभ किया गया। भक्ति जागरण में गीत प्रस्तुत करने वाले कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत गाए। मां की भक्ति में डूबने को भक्तों को मजबूर कर दिया। इस जागरण भक्ति में हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। रात भर श्रद्धालु पूरे जोश के साथ माता की भक्ति करते नजर आए। पूरे भक्ति भाव से शतचंडी महायज्ञ में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर दूर दराज से भक्त पहुँच रहे हैं। पूरे इलाके का वातावरण भक्तिमय हो चुका है। सिवान में लूट में असफल होने पर फायरिंग करने की वारदात सामने आई है। गोली लगने से दुकान में बैठी एक महिला ग्राहक गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घायल महिला को सिवान सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। इधर अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के चाड़ी बाजार स्थित करिश्मा ज्वेलरी दुकान की है। बाइक सुनार दुकानदार के काम पर जाता नहीं तो गनी हम पूछे माने भाई काहे मारता रहोगे तो हमारा बंदूक तान दल। बताया जा रहा है कि दुकानदार जब कुछ ग्राहकों को ज्वेलरी दिखा रहे थे तभी बाइक सवार 2 की संख्या में मास्क लगाकर अपराधी दुकान में अंदर घुसे, जिसके बाद दुकानदार पर पिस्टल तान दी और ज्वेलरी रखी अलमीरा की चाबी मांगने लगे।
इस दौरान जब दुकानदार ने विरोध किया तो अपराधियों ने उसकी पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाल रही है। छपरा में उद्घाटन से पहले ही पुल जर्जर होकर टूटने लगा है। मामला बिशनपुरा बाईपास का है, जहां तेल नदी पर बना पुल जर्जर होकर टूटने लगा है। NH-19 पर बने जर्जर पुल की कई तस्वीरें भी सामने आई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नए पुल की हालत कितनी खराब हो चुकी है। सड़क पर दरारें आ चुकी हैं, रोड टूट गया है। लोग हाथ से ही गिट्टी उखाड़कर गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। नट बोल्ट और छड़ नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पुल को बनाने में काफी धांधली की गई है। पुल के निर्माण में काफी गड़बड़ी हुई, अनियमितता बरती गई है, जिसको लेकर के हम सभी ग्रामीण। क्या हो रहा है अभी पुल में, क्या दिक्कत आ रही है? पुल 3 दिन पहले अचानक भारी वाहनों के संचालन के कारण हिलने लगा पूरा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ इसमें पूरा टूट गया, क्षतिग्रस्त हो चुका है। बताया जा रहा है कि भारी गाड़ियों के परिचालन की वजह से पिछले 2 दिन से पुल काफी हिल रहा था। आज हालत ये हो गई है कि यहाँ के लोग अपने हाथों से गिट्टी उखाड़ ले रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अब तक इस पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ है। जर्जर पुल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद निर्माण को लेकर अब प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सुरक्षित,